अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस, और आज के टॉपिक में हम सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि डेटा का मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन्स बाय डेटा। इसके बाद इस कॉन्सेप्ट के बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और हम दो चीजों पे फोकस करेंगे। द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी द डेटा ऑर्गेनाइजेशन, कि आप डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, एंड द सेकंड थिंग विल बी डेटा एनालिसिस, कि अगर आप डेटा आपके पास डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ गया है तो आप उसको एनालाइज कैसे करेंगे। और फाइनली वी गोना टॉक अबाउट द बायोइन्फॉर्मेटिक्स एज वेल इन दिस लेक्चर। सो सबसे पहले आइए जरा डेटा की बात करते हैं। भाई हम डेटा को डिफाइन करते हैं एज इंफॉर्मेशन in the form of numbers, digits, letters और इमेजेस कह लीजिए। किसी भी फॉर्म में आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है काफी ज्यादा तादाद में, उसको बेटा हम डेटा बोलते हैं। मिसाल के तौर पे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, अभी आपका थोड़ा सा माइंडसेट क्लियर हो कि डेटा का मतलब क्या है। देखिए मिसाल के तौर पे आपकी जो खाने पीने की रूटीन है, यानी आपने सुबह क्या खाया, दोपहर को क्या खाया, शाम को क्या खाया, पूरा महीना ऐसे इस तरह से क्या क्या खाते रहे। अब ये जो इंफॉर्मेशन होगी दिस विल बी डेटा। या आप सुबह कितने बजे उठते हैं, रात को कितने बजे सोते हैं, पूरे महीने की इंफॉर्मेशन, दिस विल बी डेटा, राइट। सो ये जितनी भी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन होती है दैट वी गेट फ्रॉम, आगे सुनिए अभी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई, टेकन फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन से या ऑब्जर्वेशन से जो डेटा हमें, जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है ना, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उसको मेरा बच्चा डेटा बोलते हैं। अब यहां से हम आगे चलेंगे और अभी सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसका क्या मतलब है। So this is going to be our first step, this data organization, and after that we're going to talk about the data analysis as well. देखिए जब भी आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है ना, तो उसको सीक्वेंस के हिसाब से अलाइन करना, उसको मैनेज करना, उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी होता है। मिसाल के तौर पे अब आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है पूरे महीने की कि आपने सुबह क्या खाया, दोपहर को क्या खाया, शाम को क्या खाया, बट आप जब तक उसको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे किसी ग्रुप की फॉर्म में, किसी टेबल की फॉर्म में, किसी फ्लो चार्ट की फॉर्म में, तब तक वो आपके किसी काम की नहीं है। सो डेटा ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास काफी सारे मेथड्स हैं, काफी सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आइए वन बाय वन उनकी बात करते हैं। देखिए जी, आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। सबसे पहली बात, आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं मेरा बेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स। आप फ्लो चार्ट बना लें, ये जैसे यहां पे एक टेबल बना हुआ है उस तरह का टेबल बना लें। आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। आप ग्राफ बना लें, जैसे यहां पे आपको ग्राफ नजर आ रहा होगा। इसी तरह आपको जो डेटा है आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैप। आप मैप ड्रॉ कर लें। तो ये चंद एक तरीके हैं। आप ग्राफिक्स की फॉर्म में डेटा ऑर्गेनाइज कर लें। ये चंद एक तरीके हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करने के। जिस भी तरह से आपको इजी लगता है आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि भाई मैं सुबह इतने बजे सोया, रात को इतने बजे सोया, पूरे महीने की, 2 महीनों की, 4 महीनों की मेरी रूटीन। अब आप उसका एक ग्राफ बना लें कि किस दिन ज्यादा जल्दी सोया था, किस दिन कम लेट सोया था, किस दिन ज्यादा जल्दी उठा था, किस दिन लेट उठा था। आप उसका कोई फ्लो चार्ट बना लें जिसमें फ्लक्चुएशन आपको नजर आ रही हो। तो जिस भी तरह से आप डेटा को ऑर्गेनाइज करना चाहें, इन मेथड्स में से आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और यही सवाल आपको आएगा एग्जाम में कि डेटा को ऑर्गेनाइज करने के हमें चंद एक मेथड्स बताइए, तो आपने फिर ये मेथड लिखने हैं। अब जस्ट लाइक डेटा ऑर्गेनाइजेशन, जब आप डेटा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो उसके बाद आपका अगला स्टेप होता है डेटा एनालिसिस का। अब आपने उस डेटा को एनालाइज करना होता है। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा पीछे भी लेके चलूंगा और एक कॉन्सेप्ट से आप
को रोशनास करवाऊंगा जिसका ताल्लुक इन दोनों चीजों के साथ है। देखिए यहां पर यह बात भी समझनी जरूरी है कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस हम बायोलॉजिकल मेथड के किस स्टेप में करते हैं। तो याद कीजिए हमने स्टेप नंबर 6 पढ़ा था, समराइजेशन ऑफ द डेटा। वो जो समराइजेशन ऑफ द डेटा वाला स्टेप है उसके अंदर ही बुनियादी तौर पर हम डेटा ऑर्गेनाइज भी करते हैं और डेटा एनालिसिस का काम भी करते हैं। अब आपके पास डेटा ऑर्गेनाइज होके आ गया, अब इसमें डेटा के एनालिसिस के हवाले से बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे मेथड, बहुत सारे तरीके हैं बेटा जिनके थ्रू हम डेटा एनालाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अपने सोने की एवरेज निकालनी, कितने घंटे में सो रहा हूं, दिस इज अ मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस। आपने ये देखना है कि मेरे सोने के पीक आवर्स कौन से हैं, किन आवर्स में मैं सबसे ज्यादा सोया था, दिस इज द फॉर्म ऑफ डेटा एनालिसिस। आपने ये देखना मैंने सबसे ज्यादा कौन सा खाना खाया था, दिस इज द फॉर्म ऑफ डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस बहुत वास्ट है, बट हम कोशिश करेंगे कि हम उसी हद तक रहें जिस हद तक आपकी किताब में मेंशन है। और आपकी किताब वाला कहता है कि भाई ये जो डेटा एनालिसिस होता है ये दो तरह से होता है, ये होता है मैथमेटिकल टूल्स के थ्रू और स्टैटिस्टिकल टूल्स के थ्रू। तो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल टूल्स जो हैं, इन दोनों तरह के टूल्स के थ्रू डेटा एनालिसिस किया जाता है। आपकी बुक में डेटा एनालिसिस की दो मेथड्स, दो टेक्निक्स मेंशन है। पहला मेथड डेटा एनालिसिस का है जी रेशो, और दूसरा मेथड है बेटा डेटा एनालिसिस का प्रोपोर्शन। नाउ आई होप कि आप मैथमेटिक्स के हवाले से इन दोनों टर्म्स के साथ बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। आपको ये आइडिया है कि रेशो और प्रोपोर्शन इन जनरल क्या होता है। हम इन दोनों की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं जी। भाई रेशो के बारे में हम ये कहते हैं कि इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स। अब यहां पर आप नंबर्स की जगह दो आइटम्स, दो फिगर्स, दो टर्म्स का भी जिक्र कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम कह रहे हैं जी हमारे पास एक नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी, तो इन दोनों नंबर्स के दरमियान जो रिलेशन होगा उसको हम बोलेंगे जी ए रेशो बी। नाउ दिस इज द रेशो। आपको बाज़ औक़ात ये रेशोज निकालनी पड़ सकती हैं ड्यूरिंग द डेटा एनालिसिस। मिसाल के तौर पे आपने सोने उठने की रेशो निकालनी है, सब्जी और गोश्त खाने की रेशो निकालनी है, लंच और ब्रेकफास्ट की रेशो निकालनी है, तो वहां पर आपका ये रेशो का कॉन्सेप्ट यूज होता है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द प्रोपोर्शन मेरा बेटा, भाई प्रोपोर्शन हम कहते हैं इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज को। दो रेशोज आपने ली, उन दोनों रेशोज की जो इक्वालिटी है उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। अब प्रोपोर्शन कुछ इस तरह से होता है कि एक रेशो है जी ए रेशो बी और दूसरी रेशो है सी रेशो डी, तो इनकी जो इक्वालिटी है, इनका जो आपस में कंपैरिजन रिलेशन है उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये वाला जो टॉपिक है इसमें से आपको इसी हद तक चीजों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एक एक एग्जांपल पुट कर लें रेशो प्रोपोर्शन की, दैट्स अप टू यू एंड दिस विल बी इट। Finally, we are going to end the chapter today in this lecture by the definition of bioinformatics. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और अक्सर एग्जामिनर इसको पूछता होता है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स ये वही कुछ है जो हमने अभी तक पढ़ा है, यानी डेटा एनालिसिस एक्चुअली बायोइन्फॉर्मेटिक्स ही है। सो हम कहते हैं जी बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, दिस इज द यूज ऑफ मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, मैथ की और कंप्यूटर की टेक्निक्स का इस्तेमाल फॉर एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। बायोलॉजिकल डेटा के एनालिसिस के लिए जो इस्तेमाल है बेटा मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल टेक्निक्स का, मैथ की टेक्निक्स, मैथ के टूल्स और कंप्यूटर के टूल्स का जो इस्तेमाल है उसको हम कहते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपका कोई सवाल हो तो आप ऑर्डर करके मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।